हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं कंप्रेसर के बेस पर दो प्रॉब्लम्स लेने वाला हूं और ये दोनों प्रॉब्लम्स गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसको हम जीटीयू कहते हैं, वो जीटीयू की एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम का पहले डेटा पढ़ लेते हैं। डेटा में क्या दिया है और उसके आधार पर हम डेटा गिवन में नोट करते जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रॉब्लम और उसका वेटेज है 7 मार्क्स। क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट इज एयर कंप्रेसर। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन का आंसर तो हम जानते हैं, एयर कंप्रेसर क्या है। इट इज ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स। लेकिन हमें प्रॉब्लम से लेना देना है। एयर इज टू बी compressed थ्रू अ प्रेशर रेशियो ऑफ 10 फ्रॉम अ प्रेशर ऑफ 1 बार। हमें डेटा गिवन में हम लिखते हैं, तब प्रेशर रेशियो दिया है P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू 10। प्रेशर रेशियो दिया है फ्रॉम द इनिशियल प्रेशर ऑफ 1 बार, मीन्स इनिशियल प्रेशर जिसको हम कहेंगे P1, वो दिया है 1 बार। इन अ सिंगल स्टेज एयर कॉम्प्रेसर। कॉम्प्रेसर किस प्रकार का है? सिंगल स्टेज। सिंगल स्टेज मीन्स ओनली वन सिलेंडर इज यूज्ड। फ्री एयर डिलीवरी इज 3 मीटर क्यूब पर मिनट। फ्री एयर डिलीवरी जिसको हम कहते हैं V1, वो V1 दिया है 3 मीटर क्यूब पर मिनट। मुझे मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 3 इज डिवाइडेड बाय 60 और उसको हम लिखेंगे मीटर क्यूब पर सेकंड। स्वेप्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू 14 लीटर्स। स्वेप्ट वॉल्यूम जिसको हम कहेंगे VS, तो VS इज इक्वल टू 14 लीटर्स। लेकिन लीटर्स को हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो इट इज डिवाइडेड बाय 1000, 14 इज डिवाइडेड बाय 1000 और वो आंसर हमें मिलेगा मीटर क्यूब में। अभी आगे चलते हैं। इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन इज 1.3, मीन्स एन की वैल्यू हमें दी है 1.3। तो इतना सारा डेटा हमें दिया है प्रॉब्लम में। अभी फाइंड क्या करना है? निग्लेक्ट क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम को निग्लेक्ट करना है, वो कंडीशन दी है। कैलकुलेट पावर रिक्वायर्ड इन किलोवाट। हमें फाइंड करना है इंडिकेटेड पावर। और दूसरा है रोटेशनल स्पीड ऑफ द कंप्रेसर, मींस एन हमें फाइंड करना है, आरपीएम कितना है। तो शुरुआत करते हैं आंसर की। इतना डेटा हमारे पास है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन लगा सकते हैं V1 इज इक्वल टू VS मल्टीप्लाइड बाय एन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी हमने जब 2 प्रॉब्लम या 3 प्रॉब्लम्स लिए थे, तो इस तरह से हमने V1 फाइंड किया था कि आपके पास जो वॉल्यूम है, स्वेप्ट वॉल्यूम, उसको आरपीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो यू विल गेट V1। तो अभी हमें V1 दिया गया है, V1 इज 3 डिवाइडेड बाय 60, इट इज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। VS है 14 डिवाइडेड बाय 1000, इट इज इन मीटर क्यूब। लेकिन अननोन कौन है? N। तो N को हम फाइंड कर सकते हैं दूसरी साइड लेके। N इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 60 इंटू 1000 डिवाइड बाय 14 और वो आंसर मिला 3.57 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। क्यों पर सेकेंड? क्योंकि V1 हमारा मीटर क्यूब पर सेकेंड था, तो हमें तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड नहीं चाहिए, रिवॉल्यूशन पर मिनट चाहिए। तो इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड विथ 60। तो 3.57 मल्टीप्लाइड बाय 60 करेंगे तो हमें रिवॉल्यूशन पर मिनट मिलेगा और वो हमारा आरपीएम होगा। तो अप्रोक्सीमेट इट इज 214 आरपीएम। अगर इंटीजर वैल्यू हम काउंट करते हैं तो 214 इज आरपीएम। क्योंकि डेसिमल पॉइंट है 0.28, तो अप्रोक्सीमेटली इट इज 214 आरपीएम। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। अभी चलिए सेकेंड आंसर फाइंड करते हैं, इंडिकेटेड पावर। तो इंडिकेटेड पावर का इक्वेशन है हमारे सामने, n अपॉन n माइनस 1 P1 V1 इन द ब्रैकेट P2 अपॉन P1 रेज टू n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। और सभी वैल्यूज हमें दी गई है ऑलरेडी प्रॉब्लम के डेटा में। n है हमारे पास 1.3, तो 1.3 1.3 माइनस 1 इंटू P1। P1 हमें दिया है बार में, तो उसको पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो 1 इंटू 10⁵ बार है, उसको 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पास्कल में आ जाएगा। इंटू V1, V1 है 3 डिवाइड बाय 60, इट इज इन मीटर क्यूब पर सेकंड। P2 बाई P1 है 10 इज डिवाइडेड बाय 1 और n की वैल्यू है 1.3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.3 माइनस 1 और सभी वैल्यूज हमारे सामने हैं। तो कैलकुलेटर से जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो आंसर मिलता है
15193.9 वाट, और उसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर मिलेगा 15.194 kilowatt. So this is second answer of the first problem. I hope everything is clear in your mind. अभी चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम पर। सेकंड प्रॉब्लम का डेटा है, वो भी उसका वेटेज है 7 मार्क्स, और क्वेश्चन इस प्रकार है, अ सिंगल स्टेज एयर compressor is required to compress 72 मीटर क्यूब ऑफ एयर पर मिनट। तो डेटा गिवन में हम लिख सकते हैं कि भी कंप्रेसर है सिंगल स्टेज, V1 जो है वो है 72 मीटर क्यूब पर मिनट, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 72 डिवाइडेड बाय 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड V1, एंड इनिशियल टेम्परेचर दिया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स T1 इज इक्वल टू 15 प्लस 273 मीन्स 288 केल्विन। इनिशियल प्रेशर है 1 बार, फाइनल प्रेशर है 8 बार। फाइंड द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, हमें क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन मीन्स T2। देन वर्क डन, हमें वर्क डिसाइड करना है, देन पावर फाइंड करना है, एंड हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो हीट कितनी रिजेक्ट हुई वो हमें डिसाइड करना है, मीन्स Q डिसाइड करना है, तो Q इज रिक्वायर्ड टू फाइंड। और n की वैल्यू दी है, यहां देख सकते हैं आप 1.25, तो n की वैल्यू है 1.25। और हमें दो प्रोसेस कंसिडर करनी है, एक है आइसोथर्मल कंप्रेशन और दूसरा है पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन। आइसोथर्मल मींस इट इज अ लीस्ट वर्क, पॉलीट्रॉपिक है मींस एक्चुअल कंप्रेशन है। तो सबसे पहला केस हम लेते हैं, केस 1 इज ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। और आइसोथर्मल है तो हमें पता है कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इनिशियल टेम्परेचर जो था वो ही फाइनल टेम्परेचर होगा, तो T2 इज इक्वल टू T1। तो पहले तो हमें पहला आंसर मिल गया, फाइनल टेम्परेचर इज सेम, T2 इज इक्वल टू 288 केल्विन, T1 था उतना ही रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन, W हमें डिसाइड करना है। आइसोथर्मल के लिए W का इक्वेशन है P1 V1 log बेस E इन द ब्रैकेट P2 अपॉन P1। P1 है 1 इंटू 10⁵, V1 है 72 डिवाइड बाई 60, देन log बेस E 8 डिवाइड बाई 1, P2 बाई P1 8 है, और ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलेगा 249533 जूल पर सेकेंड। तो उसको किलो जूल में कन्वर्ट करते तो 1000 से डिवाइड कर दिया तो 249.53 किलो जूल पर सेकेंड। और ये जो किलो जूल पर सेकेंड मीन्स किलो वॉट है, तो वही आंसर हमारा पावर का भी हुआ, P इज इक्वल टू 249.53 किलो वाट। तो तीन आंसर हमें मिल गए, फाइनल टेम्परेचर मिल गया, वर्क मिल गया और पावर भी मिल गया। अभी रहा बाकी हीट रिजेक्टेड। तो हीट रिजेक्टेड Q फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा U इज इक्वल टू 0। डेल्टा U मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस है ही नहीं, दोनों टेम्परेचर सेम है, तो डेल्टा U इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होगा। और जब हम ये इक्वेशन लगाते हैं Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, तो डेल्टा U तो 0 है, मीन्स Q इज इक्वल टू W, मीन्स W की वैल्यू कितनी आएगी जितनी Q की थी, और Q की वैल्यू होगी W जितनी, तो W हमने कैलकुलेट कर लिया, तो Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 249.53 किलो जूल पर सेकेंड। जितना वर्क प्रोड्यूस, जितना वर्क कंज्यूम हुआ है उतनी ही हीट रिजेक्ट होगी। तो ये चारों आंसर्स आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए थे। अभी हम सेकंड केस ले रहे हैं, केस 2 पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन। पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन की जब बात है तो टेम्परेचर रेशियो वाला इक्वेशन हमारे सामने, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 रेज टू n-1 अपॉन n। ये आप देख सकते हैं, हमारा जो चैप्टर था प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, उसमें ये सभी रिलेशंस की हमने बात की है। तो टेम्परेचर रेशियो जब एस्टैब्लिश करेंगे तो T2 हमें अननोन है, T1 है 288, 8 अपॉन 1, n है 1.25, तो सभी वैल्यूज जब इंसर्ट करते तो अननोन वैल्यू हमें मिल जाएगा T2 इज इक्वल टू 436.53 केल्विन। तो टेम्परेचर हमें मिलेगा पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि वहां कांस्टेंट नहीं है, T1 से ज्यादा टेम्परेचर मिला T2, क्योंकि कंप्रेशन की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ा है। नेक्स्ट,
W की बात है, W इज इक्वल टू एन अपॉन एन माइनस वन पी वन वी वन, ये इक्वेशन हमने लगा दिया और वहां वैल्यू इंसर्ट करते तो 1.25 माइनस वन, पी वन है 1 इंटू टेन इज टू फाइव, वी वन है 72 डिवाइड बाई 60, पी टू बाई पी वन है 8 डिवाइडेड बाई वन, एन की वैल्यू इंसर्ट कर दी और जब कैलकुलेट करते तो आंसर मिलता है 309430 जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकंड है तो 1000 से डिवाइड कर दो तो 309.43 किलो जूल पर सेकंड, और यही हमारा पावर होगा। तो पावर इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ किलोवाट, पावर इज 309.43 किलोवाट। हमें यहाँ वर्क और पावर में कोई डिफरेंस क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास एन की वैल्यू नहीं है, आरपीएम दिए नहीं है प्रॉब्लम में। अगर आरपीएम दिए होते तो वर्क डन पर से पावर अलग से डिसाइड करना पड़ता, क्योंकि पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एन डिवाइड बाई 60 होता है, लेकिन एन इज नॉट प्रेजेंट, सो वॉट एवर यू गेट दी वर्क इट इज सेम एज पावर। तो पावर की वैल्यू मिल गई। और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो हीट रिजेक्टेड। तो हीट रिजेक्टेड के लिए इक्वेशन है पोलिट्रॉपिक प्रोसेस के लिए गामा माइनस एन डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय वर्क डन। तो गामा तो है 1.4, एन है 1.25, गामा 1.4 माइनस वन इंटू वर्क डन है जो हमने कैलकुलेट किया 309.43, तो आंसर मिला 116.04 किलो जूल पर सेकंड। इतनी हीट रिजेक्ट होगी, 116.04 किलोजूल पर सेकेंड हीट विल बी रिजेक्टेड फॉर द पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो ये चारों आंसर्स हमने फाइंड कर दिए। पहले फाइंड किए आइसोथर्मल के लिए और दूसरे क्वेश्चन में हमने पॉलीट्रॉपिक के लिए, और एक क्वेश्चन का वेटेज था 7 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, दोनों क्वेश्चन जो जीटीयू की एग्जामिनेशन में थे, एक था शायद 2008 की एग्जाम का, दूसरा था 2012 की एग्जाम का, वो दोनों क्वेश्चन का आंसर हमने फाइंड किया है। कोई डाउट रहेगा नहीं, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछिए, मैं आंसर देने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।